हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लार्ज नंबर। लार्ज नंबर्स में हमें पढ़ना है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कि जो भी बड़े नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं, प्लेस क्या होते हैं। आप देख सकते हैं जो ये मैंने लिखा है वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, इनको पीरियड्स कहते हैं। मतलब बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं कि पीरियड्स किस पीरियड्स में वो नंबर लाइक कर रहा है। मैं अभी आपको क्लियर करूंगी एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं, उनको मैं क्लियर करूंगी। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, फिर उसके बाद मैं उसके एड्रेस को बताऊंगी कि वो किस प्लेस पे आता है। ये पीरियड्स हैं। वंस के अंदर 3 हमारे प्लेसेस हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं वंस में हमारे पास वंस, टेंस, 100 रहता है। इसीलिए कभी भी आपने गौर किया होगा कि जो हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं, जब हमें इन्हें नेशनल यानी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 3 के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर 1000 में 1000, 10,000 आ गया यानी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा लगा देंगे। नाउ लैक्स में लैक्स, 10 लैक्स है, फिर 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा लगा देंगे, फिर करोड़, 10 करोड़ है, आगे एज इट इज करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करना है अपने इसमें, तो आप देख सकते हैं मैंने कि करोड़ के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 10 लैक्स के नीचे 2 आएगा, 4 लैक्स हो गया, 7, 10,000 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया। अब आपको इस नंबर को रीड करना बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि आपने क्या देखा, 1 के ऊपर मतलब करोड़ के नीचे 1 है, तो 1 करोड़ 24 लैक्स 78,970। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नंबर को भी हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो सबसे पहले आप कॉमा को सेपरेट कर लीजिए। सबसे पहले 3 डिजिट के अंदर, फिर 2 डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब करोड़ मतलब 78 है, यानी 7 और 8 हो गया 9, 7, 8, 7, 6, 3, 2। ना इसको रीड करना इजी हो गया अब हमें। 78 करोड़ 97 लैक्स 87,632। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कभी भी पूछा जाता है इसमें कि आप बताइए 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी इस वैल्यू की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 8 की 1000 की पोजीशन पे है, यानी 1000, 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये 1000 की पोजीशन में है, यानी 1000। ठीक है, और अगर कभी भी इसकी पीरियड्स पूछे जाएंगे तो 1000 के अंदर आता है, तो 1000 हो जाएगा इसका पीरियड। मुझे लगता है आपको इंडियन सिस्टम समझ में आ गया है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, थाउजेंड और मिलियंस हो जाता है, लैक्स करोड़ की जगह मिलियंस हो गया। वंस में क्या है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड के अंदर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। ठीक है, एज इट इज। अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूँ किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, यानी 1, 2, 4, 7, 8, 9, 7, 0 को हमें इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करना है। आप देख सकते हैं इसमें 3, 3, 3, यानी हमें 3 डिजिट के बाद कॉमा को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 बचा, फिर 4, 7, 8 हुआ, फिर 9, 7, 0 हुआ। अब इसको रीड कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। अब ये भी बच्चों याद रखिएगा, ये ओ लिखा है इसको वंस पढ़ते हैं, ये टी लिखा है इसको टेंस, एच को 100, टी एच को 1000, टी टी एच को 10,000, एच टी एच को 100,000, एम को मिलियन, टी एम को 10 मिलियन, एच एम को 100 मिलियन पढ़ते हैं। रीड करना आना चाहिए नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे हो गया हमारा 12 मिलियन। ठीक है, 478,970।
ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अगर सेकेंड नंबर को भी मैं कहूँ, इसको भी हम लोग इंटरनेशनल के हिसाब से लिखे तो 3 डिजिट के बाद तो कॉमा से ही है, फिर 3 डिजिट, यानी ये हो जाएगा 7 8 9 7 8 7 6 3 2। अब इसको रीड करेंगे, ये देखिए ये 100 मिलियंस के नीचे है तो 789 मिलियंस 787,632 ये हमारा आंसर हो गया। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पे मिलियंस जो है हमारी किसके बराबर आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, 10 लाख, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। फिर 10 मिलियंस किसके बराबर हो जाएगा, करोड़ के। फिर 100 मिलियन किसके हो जाएगा, 10 करोड़ के। यहाँ पे नोट में आपको दिख रहा होगा 100 मिलियन हो गया। फिर 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ होता है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ाऊंगी बहुत ही क्विक और इजी तरीके से। तो इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। और जो भी डाउट हो, जो भी आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।